रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इतना गंदा है कि मेरा इसमें सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। मेरा लक्ष्य था क्रिकेटर बनने का, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा वो हम पूरा सारण जिला के ईश्वर प्रखंड अंतर्गत बिशुनपुरा में हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक प्रतियोगी परीक्षा पास किए हुए एक साथ एक नहीं बल्कि चार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल किए हैं। हमारे साथ हैं शैलेंद्र कुमार जी, जिनसे हम आपका परिचय प्राप्त कराएंगे और जानेंगे इनके पीछे के सफलता का राज। एक गाँव देहात के रहने वाले एक साथ चार परीक्षाओं में सफलता इन्होंने कैसे प्राप्त किया, इनके पीछे इन्होंने कितना लगन और परिश्रम, कठिन परिश्रम किया, जिसके बाद इन्होंने इन चार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक्स फॉर यू दैट कम टू मी फॉर इंटरव्यू, बिकॉज दिस इज़ रूरल एरिया, देयर इज़ नो लार्ज एम्बियंस ऑफ एजुकेशन। ये ग्रामीण क्षेत्र है और आप यहाँ पे आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि अभी पूरा देश, हमारा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश बेरोजगारी का मार ले रहा है। बेरोजगारी के दौर में आपने एक साथ चार प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे क्रैक कर लिया, इसके पीछे का राज बताइए, ताकि इससे आपके पीछे गांव देहात के जो भी लोग हैं उनको कुछ प्रेरणा मिल सके। जी, एक्चुअली बात यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में तो मेहनत तो करनी पड़ती है और धैर्य सबसे बड़ी बात होती है। धैर्य और साहस जब तक नहीं होगा स्टूडेंट के पास, तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। धैर्य और साहस एक ऐसी चीज़ है जिसके बदौलत ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। शुरुआत में मैंने अपना लक्ष्य रखा था टीचर बनने के लिए, लेकिन टीचर का रिक्रूटमेंट का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही गंदा प्रोसेस है। वहाँ पर जब टीचर का रिक्रूटमेंट होता है तो ग्रामीण स्तर पर जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे मुखिया होते हैं, प्रमुख होता है, वो सब इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण इसमें धांधली का मतलब प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने इस लक्ष्य को छोड़कर और बीपीएससी और बीपीएसएससी के लिए मैंने प्रिपरेशन करना तैयार किया। आपने अपनी शुरुआती जो शिक्षा थी वो कहाँ से स्टार्ट की? जी, मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्राथमिक विद्यालय बिशुनपुरा स्कूल जो सामने दिखाई दे रहा है, इसी से मैंने प्राइमरी स्कूल किया। फिर माध्यमिक में मैं केएस हाई स्कूल ईश्वापुर खोबारी से हाई स्कूल ईश्वापुर से कंप्लीट किया। उसके बाद इंटरमीडिएट केएस मशरक कॉलेज मशरक से, और फिर ग्रेजुएशन भी बीएसएम डिग्री कॉलेज। अच्छा, एक चीज़ हम बीच में रोकेंगे आपको। आपने जो भी चीज़ें बताया, क्या बीच में आप जैसे लोग कहता है कि सफलता पाने के लिए हमारे सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो सफल नहीं होते हैं, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो क्या आपने भी प्राइवेट में अपना शिक्षा दीक्षा लिया या सरकारी से ही आपने? ये देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा मेरे जीवन में कि मैंने कभी प्राइवेट स्कूल का भी ज्वाइन नहीं किया। केवल सरकारी स्कूल में ही मैंने पढ़ा है। प्राथमिक से लेकर जितना भी हायर एजुकेशन है वो सब मैंने सरकारी स्कूल से ही पढ़ा है। ऐसा बात नहीं है कि सरकारी स्कूल का लड़का कभी सफल नहीं होता है। सरकारी स्कूल का लड़का यदि ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं और सुन सकते हैं, हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपना जो मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा था वो मैंने सरकारी से स्टार्ट किया और मेरा जो हाईएस्ट शिक्षा है वो भी मैंने सरकारी से ही किया, और एक साथ इन्होंने चार प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों के अंदर ये मानसिकता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो तेज़ नहीं होते हैं या सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, तो आज इन्होंने उनके मानसिकता को गलत साबित किया है और इन्होंने यह साबित किया है कि सरकारी विद्यालय में भी अगर बच्चे लगन और कठिन परिश्रम करें तो भी सफल हो सकते हैं। बल्कि एक नहीं बल्कि एक साथ चार प्रतियोगी परीक्षाओं को इन्होंने पास किया है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय आपको मतलब कोई मोटिवेट करने वाले थे, मार्गदर्शक थे जिनको आप अपना मतलब शुरू से लेकर अंतिम गुरु मानते हो? सबसे ज़्यादा मेरा योगदान रहा एजुकेशन में तो मेरे सबसे बड़े भैया का ज़्यादा योगदान रहा। वो हमारे जीवन में जितना भी विकट परिस्थिति आया उनसे कभी विचलित होने नहीं दिया, हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे। इसके लिए मैं बड़े भैया अमीर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया कि हमारा सारा शिक्षा दीक्षा हमारे सरकारी विद्यालय में हुआ और सबसे बड़ा हमारे गुरु कहिए, भाई कहिए, सब कुछ आपको हम बताया कि उन्हीं का मार्गदर्शन रहा। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आया फिर भी उन्होंने विचलित नहीं होने दिया। तो आपने किस प्रकार से शैलेंद्र जी पे अपना मतलब फोकस रखे कि आपके भाई ने एक साथ चार प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया? सबसे पहले मैं तो न्यूज़ फॉर बिहार के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि हम कैसे अपने भाई को मोटिवेट किए, मार्गदर्शन किए, तो ये तो इनका बड़प्पन है कि वो हमको इस गुरु के माध्यम से या बड़े भाई के माध्यम से या मार्गदर्शक के रूप में हमें देखते हैं।
लेकिन हमारा जहाँ तक अनुमान है, इसमें सारा श्रेय मेरे छोटे भाई का है, जिसने इतना कड़ी मेहनत करके इस वातावरण में, इस परिवेश में जहाँ शिक्षा नदारत है, आप लोग तो आए देखे होंगे, महसूस किए होंगे, उस परिवेश में भी रहकर इतनी सारी प्रतियोगिताओं को एक साथ निकालना, ये सारा श्रेय मेरे छोटे भाई को जाता है। ये शैलेंद्र जी के बड़े भाई थे जिन्होंने अपना मार्गदर्शन देकर आज शैलेंद्र जी को इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है। इन्होंने एक साथ 4 प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया है, वो भी सरकारी विद्यालय में पढ़ करके। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि सबसे पहले इनका चयन कौन सा पद होगा, किस पद के लिए ये अपना योगदान देंगे। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मेरिट BSSC में आया था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मुझे राजस्व कर्मचारी का पोस्ट मिला था। उसके बाद दरोगा का मेरिट आया। पहले तो BSSC का मेरिट आया, लेकिन इस मेरिट को हम पहले किसी को नहीं बताया। हम सोचे कि दरोगा का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही बताएंगे। तो पहले BSSC डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है रेवेन्यू क्लर्क के पोस्ट पे। उसके बाद फिर 14 तारीख को यानी 14 जुलाई को इसी मंथ में दरोगा का फाइनल मेरिट आया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद अलावा मैंने हाई स्कूल ईश्वरपुर में मैंने 3-4 साल पढ़ाया भी है वहाँ मैथमेटिक्स टीचर के रूप में। और मेरा STET 19 में मैथमेटिक्स टीचर के रूप में ऑल इन बिहार रैंक 59 आया है। उसमें भी मेरा सिलेक्शन 7th फेज टीचर रिक्रूटमेंट में हो जाएगा। और लास्ट अभी जो NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें मेरा स्टेशन मास्टर के लिए और गुड्स गार्ड के लिए इस सब में भी हो गया है। हम पहले ही पूछा कि आप इसमें योगदान किसके लिए दीजिएगा। योगदान तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा यही दरोगा SI सब इंस्पेक्टर रहेगा। अच्छा, एक चीज़, आपने एक साथ 4 प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया है, मतलब आप गांव देहात के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, चाहे जो माता पिता है अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय से निकाल कर प्राइवेट में भेजते हैं, उसके बाद भी वो बच्चे सफल नहीं होते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दीजिएगा। संदेश उन लोग का यही है कि कोई भी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, अगर गार्जियन अच्छा रहेगा, गार्जियन का अच्छा सपोर्ट रहेगा, अच्छा देखभाल रहेगा, तो किसी भी स्कूल में पढ़ेगा तो वो अपना मुकाम को हासिल कर लेगा। हुआ था क्या, पिछले बार जब मेरिट बना था ना, तो समाज में मतलब इतनी गंदगी फैल गई थी। सब लोग कह रहे थे कि पैसा नहीं दिया तो मेरिट नहीं बना, फलान नहीं किया तो वो नहीं किया। मतलब इतना अशिक्षा का स्तर यहाँ पे है कि जब असफल आदमी मेरिट से गिरता है तो लोग पैसा को लेकर नेगलेक्ट करने लगते हैं कि पैसा नहीं लगाया है इसलिए नहीं बना। तो पूरे गांव समाज में ये फैल गया था कि पैसा नहीं देगा जब तक इसका नौकरी नहीं होगा। तो दूसरे बार मैंने जब दरोगा की प्रिपरेशन करना तैयारी शुरू किया तो मैंने सोच लिया था कि अब की बार किसी को मैं बताऊंगा नहीं, जब फाइनल मेरिट आएगा तब पता चल जाएगा सब खुद आपके। तो मैंने प्रिपरेशन तैयार किया और किसी को नहीं बताया। चलिए, आप भी बहुत छुपा रुस्तम निकले। चलिए अमीर जी, अब आप वैसे मतलब जो गार्जियंस हैं उनको आप क्या संदेश दीजिएगा। गार्जियन के लिए इस माहौल में ना, जिस जाति से हम बिलोंग करते हैं या जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, बच्चा कोई भी हो ना, सरकारी में पढ़े अथवा प्राइवेट में पढ़े, टाइम टू टाइम देखभाल, पूछताछ, या घर पर स्कूल विद्यालय से आने के बाद उनकी कॉपी किताब या स्टडी के बारे में थोड़ा बहुत जांच करना जरूरी है। अगर जांच किया जाए, नहीं भी कुछ जानते हैं तो पूछ लीजिए, बाबू कौन टीचर पढ़ाते हैं, कौन अच्छा पढ़ाते हैं, कौन खराब। इतना भी स्वाभाविक रूप से बच्चे से पूछताछ किया जाए तो स्वाभाविक है कि बच्चा आने वाले दिन में सफल होगा, अच्छा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना अच्छा बात बताया। और आप दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। आपको तो शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ फॉर बिहार को भी, आपके पूरे टीम को भी। तो आपने देखा और सुना कि हमारे साथ शैलेंद्र जी थे जिन्होंने एक साथ 4 प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया है। और इनके ये बड़े भाई हैं जिन्होंने इनको इतना अच्छा शिक्षा दीक्षा दिया और ये सरकारी विद्यालय से पढ़ करके आज पूरे ईश्वरपुर प्रखंड ही नहीं बल्कि सारण जिले का नाम रोशन कर रहे हैं और अपना ये योगदान बिहार दरोगा के लिए देने जा रहे हैं। तो इनको हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएँ हैं, बधाई है।